हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार जो वैकेंसीज़ आई हैं वो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आई हैं, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंडर में आता है। जो वैकेंसीज़ आई हैं वो हैं गेस्ट पीजीटी और टीजीटी के लिए, और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 दिन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट जून 15 का आया हुआ है, तो उसको लास्ट डेट जो उसको अप्लाई करने की होगी वो 25 जून के आसपास रहेगी। तो आप 25 जून तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू जो होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पर, या आपको थ्रू एसएमएस या टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन के थ्रू जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जो सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी जो है इसमें पीरियड के बेसिस पर पे की जाएगी। जो पोस्ट इसमें दी गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली है पीजीटी मैथमेटिक्स। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% होने चाहिए एग्रीगेट, या मास्टर डिग्री अप्लाइड मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। और कैंडिडेट के पास जो है मैथमेटिक्स स्टडीड होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में कैंडिडेट के पास बीएड डिग्री भी होनी अनिवार्य है। इसमें इन्होंने एक डिज़ायरेबल पॉइंट भी रखा हुआ है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस आनी चाहिए, और साथ साथ में रीड एंड राइट आप उर्दू लिख और पढ़ सकते हो। ये उन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखी है। अगली वैकेंसी जो आई है वो है पीजीटी फिज़िक्स की। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी है मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ, और आपके पास एग्रीगेट जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो है फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, और साथ साथ में आपने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर भी। दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन इसमें दी है वो आपके पास एक बीएड डिग्री भी होनी ज़रूरी है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और डिज़ायरेबल जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखी है वो आपके पास एक कंप्यूटर एप्लीकेशन आनी चाहिए, साथ में रीड एंड राइट उर्दू। अगली वैकेंसी देख लेते हैं, वो है पीजीटी हिस्ट्री। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें, और साथ साथ में आपके पास एक बीएड डिग्री भी होनी अनिवार्य है, और आप लिख और पढ़ दोनों सकते हो उर्दू। ये इन्होंने डिज़ायरेबल कंडीशन में रखा हुआ है। अगली जो इन्होंने पोस्ट रखी है वो है पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री वैसे ही 50% मार्क्स मिनिमम आपके पास होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपने इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी अनिवार्य होनी चाहिए। टीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, जो कि एनसीईआरटी से हो। आपके कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स मिनिमम आपके पास एग्रीगेट होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, और साथ साथ में आपके पास बीएड डिग्री भी होनी ज़रूरी है। तीसरे जो इन्होंने पॉइंट लिखा है वो है इन दोनों में से पॉइंट 1 और 2 में से तो इन्होंने और कंडीशन दे रखी है, इन दोनों में से यानी आपके पास या तो ये होना ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है आपके पास सी टेट की जो क्वालिफिकेशन है, सी टेट पेपर 2 आपके पास होना ज़रूरी है। और फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया है कि प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आपके पास होना ज़रूरी है। अगला इन्होंने टीजीटी हिस्ट्री रखी है। टीजीटी हिस्ट्री के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड आपके पास डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, और आपके पास 50% मार्क्स एग्रीगेट कम से कम होने चाहिए, या तो फिर, और दूसरा इन्होंने कंडीशन ये रखी है इसमें, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स आपके पास एग्रीगेट में होने चाहिए, और बीएड डिग्री आपके साथ होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो इन्होंने दिया है वो है आपके पास सी टेट जो है पास होना चाहिए पेपर नंबर 2 के साथ, और प्रोफिशिएंसी आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल में इन्होंने वैसे ही दिया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस और उर्दू आपको लिखनी और पढ़नी दोनों आनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो है पॉलिटिकल साइंस टीजीटी। टीजीटी के लिए इन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स दिया है जो कि एनसीईआरटी से होना चाहिए आपके पास, और 50% मार्क्स एग्रीगेट कम से कम होने चाहिए, या तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड डिग्री भी होनी ज़रूरी है। साथ में आपके पास सी टेट पेपर नंबर 2 पास होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए।
जो आगे की वैकेंसी इन्होंने दी है वो है टीजीटी साइंस एंड बायोलॉजी। इसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए एनसीईआरटी से और 50% मार्क्स आपके पास एग्रीगेट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, और बीएड डिग्री भी होनी अनिवार्य है। और उन्होंने तीसरा पॉइंट यही दिया है कि आपके पास पेपर नंबर 2 सीटेट क्लियर होना चाहिए और साथ में आपके पास इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगला इन्होंने जो डिज़ायरेबल कंडीशन वैसी ही दी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए और उर्दू में आपको लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। अगला इन्होंने दिया है टीजीटी आईटी कंप्यूटर। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बीसीए 50% मार्क्स के साथ, और या तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में विद 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, और या तो फिर ग्रेजुएशन आपके पास किसी भी एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जिसमें कि आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और या तो फिर आपके पास ए लेवल डोएक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स की, टीजीटी मैथमेटिक्स में 4 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए एनसीईआरटी से 50% मार्क्स एग्रीगेट के साथ में, या तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स में या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में, और साथ ही साथ में आपके जो सब्जेक्ट्स कम से कम एनी ऑफ द 2 आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए एग्रीगेट में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगला है कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये सब होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने दिया है आपके पास पेपर नंबर 2 सीटेट पास होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में होनी चाहिए। ये थी टोटल मिला के जो वैकेंसीज आई हुई हैं, और ये वैकेंसीज कितनी आई हुई हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी आई है, टीजीटी आईटी के लिए 1 वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी साइंस में 1 वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी आई हुई है, और टीजीटी हिस्ट्री में भी 1 वैकेंसी आई हुई है, और टीजीटी ज्योग्राफी में 1 वैकेंसी आई हुई है। और अप्लाई करने का यहाँ पर प्रोसीजर देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको अप्लाई करने के लिए आपको जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, और वो आपको प्रिंसिपल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेट नंबर 17 पर जाकर जमा करना होगा, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर में है। और ये आपको जो है आपको प्रिस्क्राइब डेट के अकॉर्डिंगली आपको जमा करना होगा, और इसके साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जमा करनी होंगी आपकी सभी मार्कशीट की और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की, और साथ साथ में जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको इसके साथ अटैच करना होगा। ये आपको जमा करना होगा बाय पोस्ट या बाय हैंड या फिर बाय कुरियर, और ये कब तक जमा करना होगा? विद इन दी 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आप देख चुके हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट जो है वो है 15 जून 2024। तो 15 जून के हिसाब से आप 24 या 25 ऑफ जून आप मान के चलिए, इस डेट तक आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना होगा बाय हैंड। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कोई भी एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।